हेलो साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 20 दिसंबर 2024 मैथ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखें इसे। 6 सेमी लंबाई की भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। षटभुज जिसमें 6 भुजा होती हैं और 6 की 6 भुजाएं समान लंबाई की होती है और हमें लंबाई दे रखी है 6 सेमी। ये समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेमी है। आप इसको समझ लें कि ये जो समषटभुज है ये वास्तव में 6 समबाहु त्रिभुजों के बराबर होता है। अगर हम इनको सबको इस तरह से मिला दें तो ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं। और कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मान लो समषटभुज के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180। n का मान जिसमें 6 भुजाएं हैं, -2 गुणा 180, 6 में से 2 घटाएंगे 4 इंटू 180, 18 चौक 72। 720 डिग्री समषटभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है और प्रत्येक कोण 120 डिग्री होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और ऐसे हमें 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 भुजा का मान इसमें 6 है। ये समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा का मान 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। और जब इसको हम हल करेंगे, देखो 4 है, ये 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 छिकी 54, 54 √3 ये हमारा वर्ग इकाई। ये हमारा सही आंसर है इस क्षेत्रफल का। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 23 दिसंबर 2024 मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देखें। ये क्वेश्चन है 1/64 की घात -1/3 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आप देखें। देखो, सबसे पहले तो आप याद रखें, जैसे 1/64 है, इसकी घात माइनस है या प्लस है, जो भी है, अगर हमें कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उसको उलटना हो, पलटना हो, अंश को हर और हर को अंश करना हो, तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 64/1। ये 1/64 है, 64 को मैंने ऊपर लिख दिया, 1 को नीचे लिख दिया, तो इससे क्या होगा, जो घात पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/3, चिन्ह बदल जाता है। और अगर प्लस का होता तो माइनस का 1/3 और माइनस का है तो प्लस का 1/3। अगर घात पे माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए ये तरीका है, आप इसको सबसे पहले उल्टा कर लें, चिन्ह प्लस में हो जाएगा। 64/1 का मतलब होता है 64। एक में किसी भी संख्या का भाग देते हैं वही संख्या आती है, उसकी घात 1/3। 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की घात 3। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसको मैंने लिख दिया 4 की घात 3 और उसकी घात 1/3। घात पे घात गुणा होती है तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 की घात 1। और 4 की घात 1 का मतलब 4 हमारा सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी एपीएल सीबीटी एग्जाम 25/11/2024 मैथ का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप इसको एक बार देखें। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? साथियों,
कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, मतलब 11 का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, जैसे हम ए ऑप्शन लेते हैं 9, 2, 48, 164। अब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। क्या तरीका है, सबसे पहले आप विषम अंक पर आने वाली संख्याओं का योग करें। जैसे ये 1 नंबर पर है, ये 3 पर, ये 5 पर और ये 7 पर। इन सब का हम योगफल करेंगे। 9 और 4 13, 14 और 4 18। और उसके बाद सम अंक पर आने वाली संख्याओं का योग करेंगे। 2 और 8 10 और 6 16। अब इनमें हम अंतर देखेंगे दोनों में। जैसे जो बड़ी संख्या है 18 में से 16 को घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। ये संख्या अगर 11 से विभाजित है, 0 आ जाए, 11 का पाड़े में आ जाए, 11 11 दोनों 22, 11 से, तो कुल मिला के ये 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो 11 से विभाजित नहीं होगी। साथियों, इसी प्रकार बी ऑप्शन को देख लेते हैं। 72, 47, 564। विषम अंक पर 7, 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, -2 और 7 9 और 6 15। 5 बचेगा, ये 11 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। साथियों, अब हम डी ऑप्शन इसको भी देख लेते हैं। 92, 46, 864। अगर इसमें देखें विषम अंक पे कौन कौन सी हैं, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर। इन सब का योग देखें। 9 और 4 13, 8 21 और 4 25। माइनस विषम अंक पर समंक पर देखें। 2 6 6 दूनी 12 13 14। क्या बचेगा, 11। बिल्कुल, और इसमें 11 का भाग चला जाएगा एक बार, तो ये संख्या 11 से विभाजित है। यही हमारा सही आंसर है, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन में भी इसी प्रकार चेक करेंगे तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। साथियों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी एग्जाम जेई 16 दिसंबर 2024 मैथ का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप इसको देखें। ये संख्या हमें दे रखी है, एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो, ये संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो विषम अंक पर आने वाली संख्याओं का योग पहली, तीसरी और पांचवी, इनका योग हम कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 प्लस के कितना हो गया, 11 प्लस के, माइनस सम अंक पर आने वाली संख्या 8 7 4, कितने हो गए, 8 7 15, इनका योगफल प्लस 4 19। इनके योगफल का जो अंतर होगा या तो वो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा, इस तरह से होगा। इसको हम हल करें तो k और 11 माइनस 19 कितने हो गए, -8। इसका मान या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा, इस तरह से होगा। अगर हम 0 ले लें, k -8 का मान 0, तो -8 जब इधर जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, 8। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि k का मान जो भी आए वो एक ही संख्या आनी चाहिए, एक ही डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3, क्योंकि ये केवल एक ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं आनी चाहिए। अगर हम 11 लेंगे तो इसका मान 19 आएगा, वो गलत है। तो k का मान आ गया 8। अब हमें मान निकालना है k² - 3k का। k के स्थान पर 8 रख देते हैं, तो 8 का स्क्वायर -3 × 8, 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 2 64, -8 दिया 24, 64 में से 24 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 40 आंसर इसका ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2024, उसमें मैथ का एक शानदार क्वेश्चन, आप इसको देखें। कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई, एक की लंबाई तो 96 मीटर और एक हमें दे रखी है 144 मीटर।
कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है, ये हमें ध्यान देने वाली चीज़ है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के, अभी आपको बताएंगे महत्वपूर्ण क्यों है, दोनों टुकड़ों में समान रूप से काटा जा सके, समान रूप से काटा जा सके। ये हमें क्वेश्चन है। देखो, जब भी अधिकतम लंबाई पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछना चाह रहा है, हाईएस्ट अधिकतम। और अगर ये लोएस्ट न्यूनतम पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। दो कपड़ों की लंबाई दे रखी है, अधिकतम लंबाई निकालनी है कि बिना शेष कुछ घटाना भी नहीं है और समान रूप से काटा जा सके, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं। 96, 144 दोनों को आप एक साथ लिख लें। पहले 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 48 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, 72 बार। फिर दोबारा 2 का भाग जा रहा है, इसमें 24, इसमें 36, दोबारा 2 का जा रहा है, इसमें 12, इसमें 18, फिर दोबारा 2 का चला जाएगा, इसमें 6, इसमें 9। अब ऐसी संख्या, जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो ऐसी संख्या का भाग देते हैं जो दोनों में जाना चाहिए। एलसीएम के लिए अलग होता है, एचसीएफ के लिए अलग होता है। अब इसमें 3 का दोनों में भाग चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चले जाए, तो बस ये हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि 48 मीटर हमारा सही आंसर है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साथियों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 20 दिसंबर 2024 मैथ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देखें। यदि किसी घनाभ का आयतन, हमें घनाभ का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है घनाभ का आयतन, 3x² - 27। तो संभावित आयाम क्या है। आयाम मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 चीज़ें होती हैं घनाभ में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर घन होता तो आयाम केवल भुजा होती। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं, ये निकालना है। कैसे करेंगे आप देखें इसे। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हल हो जाएगा। इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये पहला पद है माइनस ये दूसरा पद है, 3 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, x² माइनस, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, x² बचा। और जब 3 कॉमन लेंगे तो इसमें 27 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 आम 27। वापस गुणा करके देख लें, 3x² माइनस 9 × 27, बिल्कुल ठीक है। 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। और अब सूत्र बन रहा है कि अगर a² माइनस b² हो तो एक बार उनको जोड़ दें, x + 3, और एक बार घटा दें, x - 3। तो साथियों, ये हो गई लंबाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। इससे साफ पता लग रहा है कि लंबाई तो हो गई 3, चौड़ाई x + 3 और ऊंचाई x - 3, ये इसके संभावित आयाम हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 3, x - 3 और x + 3। साथियों, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी जी एग्जाम 16 दिसंबर 2024 मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होता है। मैंने मान ली संख्या x है, कोई भी संख्या है उसे 100 माना जाता है, 100% है वो। अब एक संख्या में, यानी कि 100% है, संख्या मैंने x मान ली, उसमें 50% की वृद्धि की जाती है, यानी 100% में
50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया टोटल 150%। यानी कि इसका 150% वो किसके बराबर है 2820 के। पहले ये 100% था x का, x इंटू 100/100। अब ये x का 50% वृद्धि करने के बाद 150% हो गया। करने पर हमें 2820 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या क्या है, मतलब हमें x का मान निकालना है। x इंटू 150/100। प्रतिशत जब भी हटाते हैं नीचे 100 लिखते हैं। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 से ये ऊपर वाला कट रहा है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 15 एकम 15, और जब इसको काटेंगे नहीं, पहले हम 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो x इंटू 3/2 बराबर 2820। ऊपर ऊपर काट लेते हैं, 3 एकम 3। इसको जब काटेंगे तो 3 नाम 27, एक बचेगा, 3 चौक 12 और 0। x एकम x/2 940। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा दें। वज्र गुणा करेंगे x एकम x बराबर 2 को जब इससे गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 1 जीरो ये वाली 1880 रुपये हमारा सही आंसर है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साथियों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2024 मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप इसको एक बार देख लें। एक दुकानदार किसी पंखे पर इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि यह 150 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करो। साथियों, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि क्रय मूल्य उस पंखे का 100 रुपये है। ये मैं खुद मान रहा हूँ अपनी तरफ से। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, मैंने उस पर मान लिया क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। 100 + 20 120 रुपये वो अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। छूट देगा कितने की, इसका 10% छूट, 120 का 10% होता है 12 रुपये। 120 उसका 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 रुपये की छूट देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितने में बेचेगा वो, अब अंकित 120 रुपये, छूट दी 12 रुपये की, तो वो बेचेगा 108 रुपये की देगा। ठीक है। यदि लाभ, अब लाभ हम इस जो हमारा है, हम पहले हमें बात कर लेते हैं कितने का लाभ हुआ। 100 रुपये की उसने खरीदी क्रय मूल्य, 108 रुपये की बेची, तो लाभ कितना रुपये का हुआ, 8 रुपये का। ये हमने हमारी तरफ से किया है। अब आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वह 150 रुपये का लाभ अर्जित करता है, लाभ के नीचे मैं लिख देता हूं 150 रुपये, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य कहाँ है, ये रहा। इसके नीचे आप नहीं पता, हमें ज्ञात करना है, x लिख लो। जो भी पूछे, अगर क्रय मूल्य पूछे तो इसके नीचे x, छूट पूछे तो इसके नीचे x। अब हमसे अंकित मूल्य पूछा है तो इसके नीचे x। बड़ा आसान है, इसको इससे गुणा करेंगे 8 × x और इसको इससे करेंगे 120 × 150। तो x बराबर कितना आएगा, 120 × 150/8। साथियों 8 का भाग जब इसमें देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 पंजा 40, 15 बार जाएगा। और 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 1 जीरो ये वाली, यानी कि 2250 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। साथियों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2024 मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देख लें।
राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति आवर घंटा की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। राधिका की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। औसत चाल क्या होती है? चाल का सूत्र होता है, पहले हमें सूत्र याद होनी चाहिए। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। 3 सूत्र होते हैं साथियों, ये 3 सूत्र हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, और समय का होता है दूरी बटा चाल। और दूरी बराबर अगर कभी निकालनी हो तो उसका होता है चाल इंटू समय। अब हमें औसत चाल निकालनी है। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 230 तो ये है और 400 ये है। ये तो हो गई टोटल दूरी, जोड़ लेंगे। और कुल समय, पहली स्थिति में कितना समय लगा प्लस फिर दूसरी स्थिति में कितना समय लगा। पहली स्थिति में हम समय निकाल लेते हैं। समय का सूत्र है, समय का सूत्र क्या है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 230 किलोमीटर। और चाल कितनी है उसकी उस समय? 230 किलोमीटर उसने 46 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करी है। तो इसमें समय कितना लगेगा? 230 में जब 46 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 समय के लिए हम आवर लेंगे, दूरी के लिए किलोमीटर लेंगे। अब हम दूसरी स्थिति में समय निकाल लेते हैं। दूसरी स्थिति में अगर समय निकालें, पहले समय ये तो फर्स्ट टाइम लगा, तो दूसरी बार कितना समय लगेगा? समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 400। चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जब इसमें भाग देंगे तो समय आ जाएगा 20 20 4 आवर। समय के लिए आवर लिखेंगे, दूरी के लिए किलोमीटर लिखेंगे, चाल के लिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ठीक है। अब ये समय आ गया 4 घंटे, पहले 5 घंटे, तो टोटल उसे कितने घंटे लगा? तो औसत चाल हमें जब निकालनी है, औसत चाल का क्या सूत्र होगा? टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी है? 230 प्लस टोटल समय 400 बटा कुल समय 5 और 4 9, ये हो जाएगा 630 बटा 9 और 9 7 63, यानी कि 70 आवर। चाल के लिए क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। साथियों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स। हेलो साथियों, आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2024, मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको देख लें। एक शंकु आकार तंबू, ये कोई शंकु आकार का कोई तंबू है। इस तरह से शंकु होता है। ये शंकु क्या करती होती है? और ये तंबू है। 30 व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सांस लेने के लिए जमीन पर, इसमें जमीन का हिस्सा कौन सा हुआ? ये वाला। ये मान लो कोई त्रिपाल टाइप में लगाया है और ये नीचे जमीन होता है, और जमीन का हिस्सा कैसा होगा? वृत्ताकार। क्यों? क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान, आप ध्यान से देखें, प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए जमीन पर 5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर का स्थान, ये एरिया है, ये स्थान दे रखा है हमें। ये कितना स्थान है? 5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब ये क्षेत्रफल है, यानी कि जमीन पे जो स्थान है उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। और जमीन पर जो क्षेत्र है वो कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका मान हमें दे रखा है 5 मीटर। फिर समझ ले, ये जो स्थान है वो जमीन पर है 5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल, वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल। वह 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। और मीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन, या घन मीटर क्यूब लिखा हो तो आप समझ जाना आयतन। वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल के लिए, और घन मीटर आयतन के लिए। आयतन के लिए मीटर क्यूब, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर।
साथियों हमें दे रखा है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका मान हमें दे रखा है 120। 1/3 इस पाई आर स्क्वायर का मान हम रख देते हैं 5 इंटू एच बराबर 120। एच का मान कितना हो जाएगा, इस 3 को मैं इधर ले जाता हूं, मतलब वज्र गुणा कर देते हैं यहाँ 1 लगा के, तो 5s तो ये बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 120 गुणा 3, और h का मान हो जाएगा 120 गुणा 3/5। 5 का जब इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 को उससे गुणा करेंगे 24 दूना 48, 24 दिया 72 मीटर। ये हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा है तंबू की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी 72 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। साथियों क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।